बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर, बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से। गुरु जुपिटर करेगा सबसे बड़ा वार यानी सबसे बड़ी धमाल, पैसे का सबसे बड़ा छप्पर फाड़ फायदा। अगर कोई करवाएगा तो वो गुरु जुपिटर ही करवाने वाला है। मार्च 2026 का पूरा सच आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मार्च 2026 प्रेडिक्शंस एंड इंपॉर्टेंट डेट्स के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। अब तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हमने एक सीरीज शुरू की, आपने देखा होगा 2026 से लेकर 2033, 2026 से 2033 के सीरीज में आपकी वीडियो कल तक आ जाएगी। आज जेमिनाइज की वीडियो आने वाली है तो वो भी ज़रूर देख सकेंगे। लेकिन ये कि आपकी वीडियो कल आ जाएगी, लेकिन आज ये जो सीरीज़ है इसको तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में उसको भी जारी रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आपका लाइक शेयर करना हमें एक हिम्मत देता है कि हम इस तरह की वीडियोस लेकर आपके सामने आते रहें। अब बात हो रही है कैंसर के हवाले से, तो मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। मार्च के महीने में केतु आपके सेकंड हाउस में नजर आएंगे, जो कि आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर बोलकर जो जॉब करते हैं वहाँ अच्छा पैसा कमाने का घर, आपका स्टक मनी, रुका पैसा आपको रिकवर करवाने का घर, आपके फैमिली में यूनिटी देखने का घर इसको माना जाता है। आपके आठवें घर में चार सैयारों का गठजोड़ बन के यहाँ पर चत्र गरी राजयोग बनता नजर आएगा, जहाँ पे राहु भी मौजूद होंगे। अचानक दौलत देने वाले मोड में राहु मौजूद है, यानी सड़कपति से करोड़पति बना सकते हैं। वहीं बुध मर्क्यूरी का यहाँ होना, यानी अक्ल, दानिश, आपकी चतुर चालाकी को बढ़ाना, आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाना, ऐसे मामला करेंगे। कारोबार से भरपूर फायदा आपको पहुंचाना, आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल का, आपकी बोल चाल को कंट्रोल करने वाला बुध मर्क्यूरी रहेगा। वहीं पे अगर हम बात करें मंगल मार्स, ये भी ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसका हुसूल, लग्जरी लाइफ को अपनी लाइफ में लाना, ऐसे मामला ये बनाता नजर आएगा। और आपके इस आठवें घर में आपको सूरज भी नजर आएगा, जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर को बढ़ाना, आपके गो गेटर्स आपको बनाना, आपके पैसे कमाने के जुनून, आपके काम करने के जुनून को बढ़ाना, ऐसे मामला ये करता है। हर लिहाज से आठवें घर का बड़ा फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि ये चार सैयारे इस घर के अंदर है। आठवां घर आपके अकल्ट साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री, इससे पैसे कमाना, गुप्त धन, छुपा खजाना आपको मिलना, आपको पैसे की इमदाद या सपोर्ट का मिलना, फिर चाहे वो आपके फैमिली मेंबर से हो, आपको बैरन मुल्क से कोई इमदाद आए, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड का सपोर्ट, पैसे का होना, या फिर आपके वालिद, आपके फादर, आपकी मदर, आपकी माँ और आपके बहन भाइयों से पैसे का बड़ा सपोर्ट मिलना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। अचानक से कोई काम आपका बन जाना, आपका रुका काम बन जाना, आपकी रुकावटें, आपके जो बाधाएं कह लें, तकालीफ कह लें, बंदिशें कह लें, ये दूर हो जाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। वहीं अगर हम शनि और शुक्र, शनि यानी सैटर्न, शुक्र यानी कि विनस, दोनों का गठजोड़ बनेगा आपके नाइन्थ हाउस, आपकी किस्मत के घर में। और किस्मत का घर ये सिर्फ ये आपका किस्मत का घर है, नाइन्थ हाउस आपके हायर एजुकेशन का घर भी है। नाइन्थ हाउस आपके वालिद के साथ, आपके फादर के साथ अच्छे कनेक्शंस, उनके साथ कारोबार करके पैसे कमाने का घर है। नाइन्थ हाउस आपके हायर एजुकेशन के अलावा आपके बॉसेस, आपके सीनियर से अच्छे ताल्लुकात का बनना, इसका घर भी इसको माना जाता है। आपकी रिलीजियस टूर एंड ट्रैवल यानी मजहबी सफ़र का करना या रिलीजियस ट्रैवल का बनना, ऐसे मामला भी ये बनाता नजर आएगा। वहीं गुरु जुपिटर की बात करें, जुपिटर आपके 12वें घर में रहेगा, जो विदेश से जुड़ी जितनी भी आपकी कनेक्टिविटी, आपकी फॉरेन कनेक्टिविटी, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, इंटरनेशनल क्लाइंट से भरपूर पैसे कमाना, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते वहाँ पैसे कमाना, आपको बैरन से ट्रेडिंग का काम करते वहाँ भरपूर पैसे कमाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, आपका क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से पैसे कमाना, आपका प्राइस बॉन्ड या लॉटरी के नामी रकम के लिखने के चांसेस बढ़ जाना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बनेंगे। आपके बिला वजह के खर्चे रोक कर आपके कर्जे कम या खत्म होने की तरफ जाना, ऐसे मामला भी यहाँ बन सकते हैं। आपके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा जो भी काम आप करते हैं वहाँ भरपूर पैसा बटोरना या पैसे कमाना, ऐसा आपको नजर आएगा। सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो आपके सबसे पहले पांचवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल, मार्स को माना जाता है। और मार्स आपके इस वक्त मौजूद हैं आपके आठवें घर में, जो कि रेड जोन है, जो बुरा समझा जाता है। ऐसे घर में चार सैयारे जरूर है, लेकिन ये मंगल मार्स आपके आठवें घर में बैठे हुए हैं। अब क्योंकि पांचवा घर आपका पेट का घर है, आपके स्टोमक का घर है, आपकी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का घर है, तो यहाँ पर पेट का खराब होना बनेगा। यानी कुछ भी बाहर का ऑयली ग्रीसी तेल, काले तेल में बने हुए आप खाओगे और उससे आपका बीमार पड़ जाना बनेगा, फूड पॉइजन का होना बनेगा, क्योंकि मंगल मार्च जो कि पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड है, ये आपके रेड जोन में बैठा है और रेड सिग्नल दिखा रहा है। हर तरह से बाहर का खाने को अवॉइड करना पड़ेगा। नहीं करा मार्च में तो फूड पॉइजन का होना, पेट दर्द होना, डॉक्टर के चक्कर होना, दवाओं में खर्च होना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। ऊपर से सबसे बड़ी बात कि गुरु जुपिटर का आपके इस 12वें घर में, जो ये भी रेड जोन है और जुपिटर का भी रेड जोन में बैठना है, तो यहाँ जुपिटर हमेशा आपके लीवर के प्रॉब्लम्स करवाता है,
आपकी किडनी में स्टोन हो जाना, लीवर के प्रॉब्लम होना, या वजन का बढ़ना, फैटी लीवर का बढ़ जाना, चर्बी का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला और उसके जरिए दूसरी बीमारियों का पैदा होना, ऐसे मामला या गुरु जुपिटर आपके इस 12वें घर में बनाएगा। जंक फूड, बाहर का ऑयली ग्रीसी काले तेल में बना खाना खाना हर तरह से आपको बीमार करेगा। घर का खाना आपका सेफ जोन में लेके आएगा, लेकिन बाहर का जहाँ खाने जाओगे, इवन फ्राइज खाओगे या पिज़्ज़ा खाओगे या कुछ भी ऐसी चीज़ जो ब्रोस्ट चिकन वगैरह जो भी, ये आपको बीमार करने के लिए काफ़ी हद तक काफ़ी होगा। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर का शूट करना, आपका शुगर का स्पाइक करना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका ऑयली ग्रीसी खाने से आपके तेल में या कार्बोहाइड्रेट जितना कम लोगे, रोटी हो गया, ग्रेन्स हो गए, ये सारी ऐसी चीज़ें जो आपके शुगर को स्पाइक करते हैं, तो इनको दूर। चीनी, आप सब शायद इसको सुनकर हैरत में पड़ जाओगे कि चीनी, शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है, लेकिन डॉक्टर आपको चीनी रोकने का तो मना करते हैं, लेकिन रोटी की रोकने का कोई नहीं बोलता, चावल रोकने का कोई नहीं बोलता, कार्बोहाइड्रेट तेल या ये जो तेल जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो रोकने से कोई नहीं बोलता। तो ख्याल रखिएगा, जितना फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, शुगर का मामला आपका नीचे चला जाएगा, यानी शुगर आपकी सही होगी, ब्लड प्रेशर सही होगी। खाने से पहले आधा किलो आप फ्रूट खाने की आदत डालो या सलाद खाने की आदत डालो। सलाद अगर खा रहे हो तो एक पाव खाओ, लेकिन हर तरह से बड़े फायदे आपको मिलेंगे। मॉर्निंग में तो फ्रूट खाना ज़्यादा अच्छा है, आधा किलो फ्रूट, और आपके लंच और डिनर के अंदर आप सलाद वगैरह ले सकते हो। 8वें घर में आपका अंगारक दोष भी बन रहा है, यानी राहु का और मंगल का, मार्स का और राहु का, तो ये भी आपके बीमारियों को बूस्ट करेगा, चाहे वो पेट के हवाले से हो, चाहे शुगर हो, चाहे कोई जो जो हमने बताई, इन तमाम का बहुत ख्याल आपको रखना है। तमाम का कीवर्ड यही है कि बाहर का खाना बंद कर दो। जहाँ बाहर से आप पॉइजनस या खतरनाक जंक फूड की सप्लाई बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली ये बीमारियां भी नीचे आते हुए आपको नजर आएंगी। अब बात करेंगे आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई के हवाले से मार्च के महीने में कैसा रहने वाला है। और जैसे कि हम बता चुके हैं, 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल मार्स आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, और ऊपर से सितम ये कि गुरु जुपिटर की कोई नज़र भी आपके 5वें घर में नहीं पड़ रही। इवन शनि सैटर्न की नज़र भी इस पे नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे अंगारक राजयोग बन रहा है आपके 8वें घर के अंदर, राहु और मंगल मार्स के दरमियान। तो यहाँ आपका डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, दोस्तों में घूमना, चाय कॉफ़ी, ये सब, इसकी वजह से सही टाइम ना दे पाना, पढ़ाई में ध्यान ना दे पाना, ऐसा बनेगा। इससे बचने की कोशिश करना। अब अगर हम आपकी लव लाइफ के हवाले से बात करें कैसा रहेगा मार्च में, तो आपकी लव लाइफ का जो घर बनता है वो भी यही 5वां घर, जिसका रूलिंग लॉर्ड मंगल मार्स आपके 8वें घर में बैठे। अब चूंकि 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल मार्स ना सिर्फ ये कि राहु के साथ बैठा है, बल्कि सूरज के साथ भी बैठा है, तो आपके पार्टनर के हवाले से बात की जाए तो उसका बहुत गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, एकदम एक्सप्लोड होना, फट पड़ना, फिर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसे मामला आपको देखने को मिलेंगे। अब आपका इस दौरान ओवर थिंकिंग करना, मूड स्विंग का बहुत ज़्यादा होना, ऐसा बनेगा। क्योंकि आपका मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ आपका भी कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल देना जो आपके पार्टनर को हर्ट करे। दोनों तरफ से आग बराबर लगेगी। बहुत ध्यान से चलना, अपनी लव लाइफ को ब्रेक होने नहीं देना। यहाँ पैकअप पे चले जाना या नो कांटेक्ट में चले जाना, ऐसा बन सकता है। अब आप ही मालिक हो, आप जितना कंप्रोमाइजिंग नेचर रखोगे, झुक के चलोगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इस मामले को कंट्रोल कर लोगे। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो घर जिसमें चारों सैयारे बैठे हैं, ये शनि सैटर्न का घर है, तो ये ऐसे मामला बहुत उछलेंगे, बहुत ऐसे मामला बनते नजर आएंगे। अब जानेंगे कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, जिसको आप वैवाहिक जीवन भी कहते हैं, ये कैसा रहेगा, आपकी अज़दवाजी जिंदगी कैसी रहेगी। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का घर माना जाता है। आपके 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि सैटर्न को माना जाता है, जो सैटर्न आपके 9th हाउस में आपको नजर आएंगे, शुक्र के साथ, वीनस के साथ गठजोड़ बना के दो ग्रही राजयोग बनाते हुए। ये आपके लिए सुपर से ऊपर बेहतरीन नताइज देने वाला बनेगा। यहाँ पे शनि शुक्र का जो दो ग्रही राजयोग बन रहा है, जो गठजोड़ बन रहा है, ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के लिए सुपर से ऊपर साबित होगा। आपकी जो वाइफ है या आपके हस्बैंड है, उनके करियर, उनकी किस्मत को लेके बड़ा अच्छा, उनकी किस्मत का चमकना, भाग्य का उदय होना, या अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर तरक्की का होना, फाइनेंशियल स्टेटस का अप होना, कारोबार कर रहे हैं तो पैसा भरपूर आना, कुछ ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर सूरज और मंगल, यानी कि एक तो इनका अंगारक राजयोग तो बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, राहु का और यहाँ पर जो है मंगल का है, लेकिन इनकी नज़र का डायरेक्ट पड़ना आपके केतु पर, जो कि आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन ही असल हथियार है। आपकी बोलचाल में गड़बड़ी, ये बड़े बड़े मामला आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बिगाड़ सकता है, तो इसका थोड़ा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम के बावजूद आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस काफी सुपर से ऊपर रहने वाले। अब बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से। 7वां घर आपके कारोबार का घर माना जाता है, जबकि 9th हाउस आपकी किस्मत, रिलीजियस एक्टिविटी का घर, और 10वां घर आपकी करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है।
नाइन्थ हाउस का यानी आपकी किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो गुरु जुपिटर को माना जाता है, जो कि आपके 12वें घर के अंदर वक्री हालत में आपको नजर आएंगे। लेकिन ये आपको मार्च के महीने में ही 11 मार्च से आपको मार्गे होते नजर आएंगे। अभी तो ये वक्री हालत में है। आपके शुरुआती टाइम में ये वक्री हालत में ही रहने वाले हैं, लेकिन 11 मार्च से इसका मार्गे होना, डायरेक्ट पावर्स का देना, ये काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको देता यहाँ नजर आएगा। आपके जो बिला वजह के खर्चे बढ़े हुए थे, बड़े बड़े लॉसेस आपको हो रहे थे, बड़े बड़े मुश्किलात, हर्डल्स या रुकावटें आ रही थी, वो 1 से लेके 11 मार्च तक तो बनेंगे। लेकिन 11 मार्च से इसमें रिलैक्सेशन का आना, आपके मामलात का हल होना, बंदिशों का दूर होना, कामयाब कारोबार चलाना, किस्मत का भरपूर साथ मिलना, आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बनेंगे। बड़े बड़े फैसले, आप कारोबार में रिस्क भी लोगे तो वहाँ भरपूर पैसा बनाते आप लोग नजर आओगे। किस्मत का साथ आपको भरपूर तरीके से अपनी करियर, अपनी जॉब, अपने कारोबार दोनों जगह पे देखने को मिलेगा। अब सेकंड जून से आप सब जानते हैं कि गुरु जुपिटर आपके इस 12वें घर को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, लेकिन ये ऊंच के पावर्स में आएंगे। 2 जून से जब ये एग्जॉल्टेड होंगे, उसके बाद आपको किस्मत का तो बहुत ही सुपर डुपर हिट साथ मिलेगा। यानी अभी भी किस्मत आपको मार्गी होकर बहुत कुछ दे जाएगा। 11 मार्च से किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलता है यहाँ पर नजर आएगा। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने वाले, जो बहुत ही बड़ा, जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आप लॉन्ग प्लान्स बना सकते हो, वो कोशिश करो 2 जून के बाद बनाओ। उससे पहले अगर आप कर रहे हो, यानी कि 11 मार्च से ऑनवर्ड्स, तो फिर आप छोटे मोटे प्लान्स बनाना चाह रहे हो, कोई नया कारोबार शुरू करने का सोच रहे हो जो छोटे लेवल पे, तो वो फिर कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा। आपका 10वां घर आपका करियर का घर माना जाता है, जिसका रूलिंग लॉर्ड मंगल मार्स को माना जाता है, जो कि राहु के साथ अंगारक राजयोग बनाकर आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर बैठे हुए। यहाँ इस अंगारक राजयोग की वजह से आप कंफ्यूज होना, डबल माइंडेड होना, किसी पे भरोसा करके बड़ा धोखा उठाना, ऐसा बन सकता है। किसी को अपनी राज की बातें, अपनी सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। जैसे हम पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं कि चलते हुए गिर जाना, गाड़ी बाइक से टक्कर होना, या गाड़ी बाइक चलाते हुए अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होना, कोई मिस एडवेंचर करना है, व्हीली कर रहे हो, एक पहिए पे गाड़ी चला रहे हो, एक पहिए पे बाइक चला रहे हो और हैवी बाइक चला रहे हो, तो हड्डियों का चूरा निकल जाना ऐसा बनेगा। हड्डियों का टूट जाना अल्लाह ना करे, या बड़ी चोट का लगना ऐसा भी बन सकता है। तो इसका बहुत आपको ख्याल इस दौरान में रखना पड़ेगा। इस दौरान में आपकी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज, उन चीज़ों को सोच के आप परेशान हो जाओगे जो हुई नहीं, ऐसे बहुत मामला देखने को मिलेंगे। 15 मार्च के बाद सूरज अपना घर बदल लेगा। इन 4 सैयारों में से सूरज की कमी होगी। सूरज इस घर को छोड़ के, यानी कि आपके इस 8वें घर को छोड़ के आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर के अंदर, इस किस्मत को और मजीद चमकाता नजर आएगा। यानी 15 मार्च के बाद आपके जॉब के अंदर आपके प्रोग्रेस, आपकी तरक्की के रास्ते बनना, आपकी जॉब का लगना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, अपने बॉस से, अपने सीनियर से अच्छे रिलेशन बन जाना, क्योंकि सूरज आपके 9th हाउस में आएगा और वो इसी चीज़ का तो घर है, आपके हायर एजुकेशन का, आपके बॉसेस, आपके सीनियर से अच्छे रिलेशन बनाने वाला, आपके वालिद, अपने फादर के साथ अच्छी कनेक्टिविटी बनाना, अपने किस्मत का भरपूर साथ मिलना, तो ऐसी चीज़ें एक्टिवेट होते हैं आपको नजर आएंगी। मार्च में तो है ही है, मार्च में तो अच्छे फायदे आप उठाओगे, लेकिन अप्रैल में ये बहुत बढ़ते नजर आएंगे। चाहे करियर की बात करें, चाहे कारोबार की बात करें, चाहे आपकी किस्मत की बात करें, आपका पॉलिटिक्स में पड़ जाना, अनसेटिस्फाइड रहना अपनी चीज़ों को लेके, और बहुत ज़्यादा डिले करना चीज़ों को, ऐसा बन सकता है। कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करना, इससे भी बचने की कोशिश करनी होगी। चाहे जॉब हो, करियर हो, कारोबार हो, किसी भी किस्म की जल्दबाजी और किसी पे अंधा एतमाद आपको नहीं करना है। कारोबार आपका ज़बरदस्त चलना है, लेकिन चूंकि गुरु जुपिटर आपके इस 12वें घर में बैठे तो खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। कारोबार को लेके बड़े खर्चे करना, लेकिन जो खर्चा करोगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम आएगा। यानी कि आप अपने कारोबार के लिए खर्चा कर रहे हो तो वो रिटर्न बैक भी होगा। कुछ हर्डल्स आ सकते हैं, क्योंकि रेड जोन में आपका गुरु जुपिटर का होना ये काफ़ी हद तक, और बुध मर्क्यूरी का भी आपके रेड जोन में होना, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको कारोबार में, कुछ रुकावटें मिल सकती है, लेकिन पैसा भी अच्छा कमाते हैं आप लोग नजर आओगे। जितना ज़्यादा आपका दुरूद पाक का पढ़ना आपके इन 4 सैयारों को स्ट्रॉन्ग करेगा जो कि रेड जोन में मौजूद है। इनको सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए दुरूद पाक का पढ़ना, सूर्य शम्स का पढ़ना, सूर्य नास, सूर्य फलक का पढ़ना हर तरह से आपको कामयाब करेगा। और शुक्र नीला अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह निकालना, तस्बीह का साथ अपने रखना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बाकी की इंट्रोडक्शन सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।